बैठक की है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और कुछ समय ऐसी है कि हमारी अपनी पार्टी को मजबूती के लिए आने वाले जो हमारा चुनाव है उसको मजबूती से हम लड़ें और सरकार बना सकें, इस चीज़ पे अपना अहम बैठक की है। और हमारी पूरे पार्टी मजबूत है, एक है, सभी सांसदगण मिल करके प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी को और मजबूती के साथ में हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, जनता के भरोसे, जनता की मदद से। 2027 चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति आप लोग की रहेगी, इसको लेकर कुछ देखिए, जब रणनीति की जब समय आएगा तो तब आपको ज़रूर अवगत कराया जाएगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बैठक का आयोजन किया गया था, सभी ने जो नीतियाँ बनाई गई हैं, जो चीज़ के लिए कहा गया है, सब लोग एकजुट होकर करके पूरे प्रदेश के अंदर अपने अपने लोकसभा क्षेत्र और अन्य जगह पर मेहनत करके प्रयास करके पार्टी को और मजबूती देने का काम करेंगे, जिससे कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ में चुनाव लड़े और फिर से सरकार बनाने का काम करे। मोदी ने आज कहा है कि जो घुसपैठिया है वो इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है, इस तरह का। घुसपैठिया कोई नहीं है, घुसपैठिया को एक मुद्दा बनाया जा रहा है और मुद्दा बना करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं सवाल करना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी से, अगर वो कह रहे हैं कि घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है, तो 11 साल से आपकी इस देश के अंदर सरकार है। अगर सीमाएं लांघ करके दूसरे लोग इस देश के अंदर घुसपैठ बनाए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों ने क्यों कोई उस चीज़ में उनको नहीं रोक पाए? तो ये तो आपकी विफलता है। और रही बात, आप अगर छानबीन करेंगे तो कोई घुसपैठिया ऐसे नज़र नहीं आने के हैं, सिवाय सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उछालने का काम किया जा रहा है, और इससे बढ़ करके मैं और कुछ नहीं समझता। जी ने कहा था कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, ऐसा करके जो बयान सामने आया तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर क्योंकि चर्चा हुई है प्रदेश के मुसलमानों को लेकर। हम जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ साथ पूरे पीडीए समाज की लड़ाई लड़ रही है, और हम चाहते हैं कि इस पीडीए समाज को न्याय दिलाने के लिए, उसका हक और इंसाफ दिलाने के लिए पूरे सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग हों, विधायक हों या सांसद हों। सबका प्रयास ये है कि पीडीए समाज को उनका हक और इंसाफ मिल सके। जो बीजेपी की सरकार उनको दबाना चाहती है, उनके साथ उत्पीड़न करना चाहती है, उसको हम रोकना चाहते हैं, और बस इसी चीज़ के तहत हम सब लोग मिलकर के उनको हक, चाहे उसमें मुसलमान हो या पूरे पीडीए समाज हो, उसको हम हक दिलवाने का काम करेंगे। कोई चर्चा हुई है क्या, अगर वो भी साथ में आना चाहे पीडीए का, अगर नारा देते हैं? देखिए, अभी चुनाव के में समय है, मैं और ज़्यादा जो रणनीति है उससे आपको अवगत नहीं करा सकता। समय आने पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ज़रूर आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव को लेकर करके हम सब लोग मिलकर करके इस चुनावी जंग को जीतना चाहते हैं। पूरा समाजवादी परिवार एकजुट है और एकजुट होकर के चुनाव को लड़ेगा और सरकार बनाने का काम करेगा। हम डिमोलिशन के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और डिमोलिशन के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि पहले ही हमने कहा है कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान के जरिए ही सरकार बनी हुई है, और जो कोई भी अगर कहीं गलत काम हुआ है तो उसका फैसला करने का काम कोर्ट का है, ना कि पुलिस प्रशासन और शासन का काम है। वो लोग सिर्फ अपनी रिपोर्ट बनाएं और बाकी उनको जनता को समय दें कि वो अपना कोर्ट के समय पक्ष रख सकें। मैं पूछना चाहता हूँ, या तो सरकार ये तय करे, जो पुलिस प्रशासन लगातार लोगों की छत छीनने का काम कर रहा है, या तो ये सरकार की मंशा है, सरकार की मर्जी के बगैर तो पुलिस प्रशासन काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा वो काम कर रहा है पुलिस प्रशासन, तो इसका मतलब वो लोगों की सरों की छत अपना हटाना चाहता है। और हमें अफसोस है कि बुलडोज़र नीति जो लगातार इस प्रदेश के अंदर और या जगह जगह देश में चल रही है, लोगों के घर और धार्मिक स्थलों को उजाड़ने के लिए, हम चाहते हैं कि कोर्ट के जरिए से उसका फैसला होना चाहिए, ना कि पुलिस प्रशासन अपने हाथ में ले। को लेकर उनसे ये पूछा गया नोटिस देके कि आप शंकराचार्य है कि नहीं है, ये मानिए, और वो कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य नहीं मानते आपको, और अखिलेश यादव ने उनसे फोन पे बात भी की है। देखिए, मैं धार्मिक मसला है, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ना चाहता। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो अपने धर्म के उसमें एक बड़े शंकराचार्य हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं, और उनके साथ में जो अपमान हुआ है, यकीनन वो एक अफसोस की बात है। किसी भी धर्म गुरु के साथ में या धार्मिक बड़े
उन लोगों के साथ में इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ एक आम आदमी के साथ भी अपमान नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को एक चोट लगी है, और इस टाइप का नोटिस दे करके उनको इस टाइप से वो कराना ये गलत है, ये चीज़ मुनासिब नहीं। बनारस में मंदिरों का जो डेमोलिशन हो रहा है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने पोस्ट किया है। चाहे मैं हूँ या हमारी पार्टी है या हमारे नेता हैं, हम जहाँ अपने मुस्लिम समाज का पक्ष रखते हैं कि हमारे समाज या हमारी धार्मिक स्थल मस्जिद मदरसा या उस चीज़ के ख़िलाफ़ अगर कोई धार्मिक तोड़ने की बात चल रही है, तो हम ये भी कहते हैं चाहे वो धर्मस्थल किसी भी समाज का हो, बुलडोज़र चला करके तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी रखवाली होनी चाहिए। और इस प्रकार की जो मंशा बीजेपी की सरकार कर रही है, उसकी चीज़ से पता चलता है कि ये समाज के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मुद्दा रहा बैठक में, समय आने पर आपको ज़रूर अवगत कराएंगे, लेकिन फिलहाल हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अफसोस है कि जो कोर्ट अगर आदेश दे रही है उसके खिलाफ अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, तो ये एक सवालिया निशान है हमारी व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर, कि किस प्रकार से कि एक आदेश सीजेएम के आदेश को हवा में उड़ाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि उसमें रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनन संभल के जो आवाम है उनके साथ में जो जुल्म ज़्यादती हुई है, उसमें उन लोगों को हक इंसाफ तभी मिलेगा जो उसके अंदर अधिकारी मुजरिम हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो और वो लोग जेल जाएं। सर, इंडिया अलायंस और पीडीए प्रयास द्वारा रायबरेली में पोस्टर लगाया गया है, जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कप्तान बनाया गया 27 चुनाव का। राहुल गांधी अखिलेश यादव जी को 2027 का कप्तान बनाया गया है। कोहली की फोटो पे दोनों की फोटो लगाई है अखिलेश राहुल राहुल जी को और अखिलेश राहुल जी को अखिलेश जी की देखिए- फोटो लगाई है, रोहित और उनकी कोहली तुलना की रोहित जगह और कोहली से की है। 27 वर्ल्ड कप आ रहा है। कप्तान है। देखिए ऐसा है, आने वाला समय जो है वो इंडिया गठबंधन का ही होगा। अभी समय चल रहा है, अगर इस समय आप अगर पूछेंगे तो लोग हो सकता है मायूस हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर हालात को देखते हुए और जनता के इस विकास को देखते हुए, जनता की बात को देखते हुए यकीनन इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में खड़ा होगा और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने का काम करेंगे प्रदेश के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। 2027 के चुनाव को लेकर के मजबूती के साथ में इस प्रदेश के अंदर चुनाव को लड़ें और चुनाव को जीत करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। स्वामी अमृतेश्वरानंद से जो है उनको नोटिस चिपकाई गई है और पूछा गया है कि 24 घंटे के अंदर बताओ तो भ्रष्टाचार क्यों कहा गया। वो जो भी कोई धर्म का मसला है, इसलिए मैं ज़्यादातर परहेज करता हूँ किसी दूसरे धर्म पर बोलने के लिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा स्वामी जी का उनका मैं भी सम्मान करता हूँ, और जो भी जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता है कोई भी व्यक्ति, उसका अपमान तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। और अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार का अपमान कर रहा है तो एक बहुत अफसोस की बात है और एक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर के। हम उनका पूर्ण प्रदेश और देश सम्मान करता है, और इस प्रकार का नोटिस देना एक तरह से एक भद्दा मजाक है। इस प्रकार की जो चीज़ ये उनको नोटिस दिया गया है, हम इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रदेश और देश के जो लोग उनके समर्थक हैं उनको एक ठेस पहुंची है और चोट पहुंची है। हम चाहते हैं इस प्रदेश और देश में सभी धर्म के लोग, खासतौर से पीडीए समाज, मिलकर करके अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ दें। 27 में कप्तान कहा गया राहुल गांधी को, उनके पोस्टर्स लगे हैं, तो अलायंस को लेकर क्या वो कप्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं? अभी जो आपने कहा है, मुझे भी अभी किसी ने अवगत कराया है, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बताया आपके हमारे मीडिया समाज के किसी भाई ने कि उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी दर्शाया गया है। तो अपने अपने समर्थक हो सकते हैं जो जिनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का अगर कोई विकल्प है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार कोई लड़ाई है, लेकिन अगर हमारा कोई विकल्प है उत्तर प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और फिर से सरकार बना के मुख्यमंत्री बनने का। ने आजमगढ़ में भी अपना कार्यालय खोल दिया, बीएमसी में जैसे जीत हुई, तो क्या उसको लेकर कोई यूपी में, चूंकि 8 सीटें जीतना उसके बाद यूपी में चैलेंज होगा, इसके लिए चर्चा हुई? कोई चैलेंज नहीं होना, और हम हम चाहते हैं कि इस तरफ जो समाज, हमारा समाज वोट देता चला आ रहा है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, समाजवादी ही एक ऐसा विकल्प है जो कि इस प्रदेश के अंदर बीजेपी को हरा सकता है। दूसरी इस समय कोई पार्टी नहीं है, तो इस वजह से हम पूरा विश्वास है कोई किसी प्रकार की चुनौती उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बनने वाली, और हम अपने समाज के लोग जो हमारे कुछ भाई थोड़ा सा अगर भ्रमित
को किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह वो नहीं होंगे। आने वाले समय पर सब एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। 27 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कुछ चर्चा हुई क्या? अभी समय आने पे अभी समय है, जरूर जब चर्चा होकर के कुछ फाइनलाइज होगा तो आपको अवगत कराने का काम किया जाएगा। और संगठन मजबूती के लिए संगठन ये क्या कुछ कहेंगे सर? आज बैठक हुई अच्छा चल रंजी, एक मिनट गाड़ी कहाँ है? जी नहीं, दूसरी गाड़ी, ये नहीं दूसरी गाड़ी। सर आज बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ बातें आप क्या कुछ कहेंगे सर? हैं? अरे एक अच्छा। मिनट तुम्हारे कहने सर आज बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ बातें रखी गई हैं चुनाव को लेकर? बस बैठक जो हुई है उसको सिलसिले में हमारी पूरी ये है कि हम चुनाव को लेकर के मिलकर के तैयारी कर सके और चुनाव को जीतने का काम कर सके। सर प्रयागराज को लेकर के कुछ बात कही गई, क्योंकि जिससे कि उनसे जो है प्रमाण मांगा गया शंकराचार्य होने का। देखिए कुछ बात ऐसी है जो आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है जो चीज़ अपमान किसी भी धर्मगुरु का नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। एफआईआर नहीं हुई है सर? जी। बस करिए, आदेश हुए थे वो एफआईआर नहीं की। एफआईआर होनी चाहिए, ज़रूरी है। अगर व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, अगर कोई सीजीएम के यहाँ से कोई आदेश हो रहा है उसके बावजूद रिपोर्ट नहीं हो रही, तो यकीनन ये गलत बात है। उनके आदेश की अवहेलना की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने ज्यादती की है, जिन्होंने लोगों की जान ली है, उनको जेल जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।